क्वेश्चन नंबर 27 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 27 तो बहुत ही सिंपल है। देखो ये 2 एंड 2 सीरीज़ में है, तो 2 एंड 2 सीरीज़ में कितना हो गया, 1/2 + 1/2 दैट इज़ 1। तो 1/c इज़ इक्वल टू 1, तो c की वैल्यू 1 हो गई, तो ये 1 हो गया। अब 1 एंड 1 ये दोनों 1 माइक्रोफैराड एंड दिस 1 माइक्रोफैराड, दिस इज़ इन पैरेलल, राइट। तो ये कितना हो जाएगा, 1 + 1 2 हो गया, 2 माइक्रोफैराड। अब ये 2 माइक्रोफैराड एंड ये 2 माइक्रोफैराड ये दोनों हो गया सीरीज़ में, तो आप देखोगे 2 और 2 सीरीज़ में, तो फिर से 1 हो गया। फिर दिस कंप्लीट सिस्टम विल बी 1, दिस कंप्लीट सिस्टम विल बी 1, राइट। एंड अगेन 1 एंड 1 एंड 1, 1 एंड 1 हो गया 2, 1 + 1 2 हो गया, 2 माइक्रोफैराड। 2 माइक्रोफैराड इसके साथ सीरीज़ में हो गया, इसके साथ सीरीज़ में हो गया, तो फिर से 2 + 2 2 एंड 2 1/2 + 1/2 दैट इज विल बी 1। तो इसका मतलब यहाँ तक हो गया 1, राइट। 1 एंड 1 फिर से 2 हो जाएगा, एंड 2 एंड 2 सीरीज़ में हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा, तो ये हो गया 1 माइक्रोफैराड, राइट। सो आंसर विल बी 1 माइक्रोफैराड, ठीक है, 1 माइक्रोफैराड। बहुत सिंपल है, सीरीज़ पैरेलल का कॉम्बिनेशन लगा लो, तो क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर आ गया 1 माइक्रोफैराड। ये इन्फाइनाइट लैडर वाली प्रॉब्लम कर लो, इन्फाइनाइट लैडर की प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट है, इस तरह की प्रॉब्लम पहले भी आई हुई है, ठीक है। आप देखो, अगर मैं यहाँ से इसे कट कर लेता हूँ, अगर मैं यहाँ से कट कर लूँ, तो जो भी सी इक्वलेंट ए बी के क्रॉस होगा, एग्जैक्टली सेम सी इक्वलेंट आप कह सकते हो आर एस के क्रॉस होगा। इसको एक्स मान लो, तो क्या हो गया, देखो ए, दिस इज़ बी, दिस विल बी 2, दिस इज़ 1, दिस इज़ 2, एंड इसको आप x मान लो, दिस इज़ x। मैंने x मान लिया, आर एस के अक्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को x एज्यूम कर लिया, तो ये दोनों सीरीज़ में हो गए, ये दोनों सीरीज़ में हो गए। क्या वैल्यू हो जाएगी, इन दोनों को जब आप सम करोगे तो 2x/2 + x हो गया, ये 1 के साथ पैरेलल में हो गया, तो इनकी वैल्यूज़ कितनी हो जाएगी, इनकी वैल्यूज़ हो गई 1 + 2x/2 + x, और ये पूरी वैल्यू क्या हो गई, दिस इज़ CAB एंड दैट इज़ इक्वल टू x, राइट। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2x/2 + x इज़ इक्वल टू x - 1। सिंप्लीफाई करो, 2x इज़ इक्वल टू x - 1 2 + x। इसको मैंने ओपन कर दिया, ब्रैकेट को ओपन कर दिया, 2x गेट्स कैंसिल, x² - x - 2 इज़ इक्वल टू 0। अब देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, दिस इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मैंने सॉल्व कर दिया, x इक्वल टू -b + -100b² - 4ac/2a। तो b की वैल्यू हो गई 1 -1, और a की वैल्यू हो गई 1, और c की वैल्यू हो गई -2। तो हमने ये फार्मूला लगा दिया, तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई 2 माइक्रोफैराड। इसका मतलब AB के क्रॉस CAB की वैल्यू हो गई CRS के बराबर, एंड दैट इज़ 1 माइक्रोफैराड। यही आपका आंसर हो गया। सो इनफाइनाइट लैडर वाले क्वेश्चन आप ऐसे करते हो, आप RS के क्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस x लिख दो, वही AB के क्रॉस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा। क्वेश्चन नंबर 29 पे आ जाओ, देखो क्या बोल रहा है, इनफाइनाइट लैडर इज कंस्ट्रक्टेड बाय कनेक्टिंग सेवरल सेक्शंस 2 and 4 माइक्रोफैराड कैपेसिटर का माइनर एज शोन इन द फिगर। इट इज टर्मिनेटेड बाय कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C, ठीक है। व्हाट वैल्यू ऑफ शुड बी चूजन फॉर C सच दैट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द लैडर बिटवीन पॉइंट A and B बिकम इंडिपेंडेंट ऑफ नंबर ऑफ सेक्शंस इन बिटवीन। अब देखो कह रहा है कि इसके बीच में C की वैल्यू क्या रखें कि ये नंबर ऑफ सेक्शंस पे डिपेंड ना करे। इसका मतलब अगर सेक्शन 0 हो जाए, सेक्शन अगर 0 हो गया तो कैपेसिटेंस कितनी हो जाएगी, C के इक्वल हो जाएगी, दिस इज C, राइट। और सेक्शन केवल 1 हो जाए, 1 सेक्शन अगर हो जाएगा, 1 सेक्शन हो जाएगा, तो कैपेसिटेंस कितनी हो जाएगी, कैपेसिटेंस हो जाएगी 2 4 एंड C। गेट द पॉइंट। मतलब ये डिपेंड नहीं कर रहा है कि आप सेक्शन 0 रखो, सेक्शन 1 रखो, सेक्शन 2 रखो। अगर इस पर सेक्शन 2 रखोगे तो ऐसा हो जाएगा, दिस 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 एंड दिस। वो कह रहा है कि इन सब की कैपेसिटेंस इक्वल होनी चाहिए, इन सब की कैपेसिटेंस वो कह रहा है कि इक्वल होनी चाहिए। What should be the value of C such that the equivalent capacitor ladder between the point A and B independent of the number of sections in between। अब देखो इसकी कैपेसिटेंस C हो गई, इसको निकाल लो कितना आएगा,
2 प्लस 4c/4 + c, ये दोनों सीरीज़ में हैं और ये इसके साथ पैरेलल में, तो मैंने निकाल ली। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो c - 2 × 4 + c = 4c, राइट। हमने ब्रैकेट को ओपन कर दिया, ये मिल गया हमारे पास। 4c गेट्स कैंसिल, तो हमारे पास c² - 2c - 8 = 0 आ गया। हमने क्वाड्रेटिक को सॉल्व कर लिया। c = -b + -b² - 4ac/2a, तो b की वैल्यू यहाँ पे आ गई -2, a की वैल्यू 1 आ गई और c की वैल्यू -8 है। ठीक है, यहाँ पुट कर दो इक्वेशन। निगेटिव साइन पॉसिबल नहीं है, तो c प्लस दिस इज़ 36, अंडर रूट करोगे 6 आ जाएगा, /2, सो दैट बिकम 8/2, दैट इज़ 4 आ गया, 4 माइक्रोफराड। इसका मतलब c की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? c की वैल्यू 4 होनी चाहिए, राइट। ये आपका आंसर आ गया। ठीक है।